नाज़रीन, आज हम जिस लीडर से गुफ्तगू कर रहे हैं वो बीदर शहर के 3 बार एमएलए रह चुके रहीम खान, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और उनके अपने कार्यकाल में जो काम किए गए हैं उससे मुताल्लिक जानकारी हासिल करते हैं। सर, सबसे पहले ईटीवी भारत के खास प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ईटीवी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप 3 बार यहाँ से एमएलए रहे और आपके जो तरक्याती काम है उनमें कौन ऐसे काम है जो आपको लगता है कि यकीनन आपने वो काम किया है? देखिए, हर फील्ड में मैं काम किया हूँ। जिस तरह से हेल्थ है, हेल्थ में कम से कम 300 करोड़ रुपए का काम किया हूँ। एजुकेशन है, एजुकेशन में 200 करोड़ रुपए का काम किया हूँ। और दूसरे जिस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में मेरा काम हुआ। केआरटीसी बस स्टैंड्स बनाया हूँ, 2 नए बस स्टैंड बनाया हूँ। जो मेन बस स्टैंड दिखता है आपको वो बस स्टैंड बनाया हूँ। फिर पुराने बस स्टैंड में सिटी बस स्टैंड बनाया हूँ। वेजिटेबल नई मार्केट, जब ओल्ड सिटी में था मैं, वेजिटेबल मार्केट उसको ले जाके बाहर। रिंग रोड है और मेन रोड है। यूजीडी का काम है, 24/7 पानी जो मिल रहा है उसका काम है। इस तरह से ऑटो नगर बनाए हैं। ऑटो नगर में क्लस्टर बोल के, जो पहले ऑटो नगर में क्या था, जो भी मशीनरीज के लिए आपको हैदराबाद या दूसरे जगह जाना पड़ता था, तो अभी ऑटो क्लस्टर में क्या है, जितने भी इंजन्स है पूरे इंजन का काम यहीं पे होता है। एजुकेशन फील्ड में आपके क्या? एजुकेशन फील्ड में देखिए, मैं काम किया हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसको 100 करोड़ रुपए लगे हैं। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज आधा कर्नाटक में, अभी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के ज़्यादा मिलेंगे मगर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलते ज़्यादा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज आपको गुलबर्ग में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। इस तरह से कई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, लेकिन बीदर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लाया हूँ। और पॉलिटेक्निक कॉलेज को नया बिल्डिंग शिफ्ट किया हूँ। पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे अंदर मेडिकल कॉलेज के पास था, उसको बनाया हूँ। ITI कॉलेज बनाया हूँ। फिर कई रेसिडेंशियल स्कूल बनाए हूँ। एक स्कूल 25-25 करोड़ का है। 3 स्कूल बनाए हूँ। आदर्श है, आपके कित्तूर रानी चिन्नम्मा है। और डिग्री कॉलेज भी, वुमेन्स डिग्री कॉलेज लाया हूँ। और डिग्री कॉलेज के बिल्डिंग्स बनाया हूँ। नौबाद में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 10-15 करोड़ के। प्राइमरी, हाई स्कूल, इसमें हर तरीके से कम 200 करोड़ से ज़्यादा काम किया। क्या आपको लगता है कि मरकज़ और सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी हुकूमत रहने से आप वो काम नहीं कर पाए जो करना चाह रहे थे? हाँ, वो भी सच बात है। जो हम करना चाह रहे थे, भेदभाव था ये बीजेपी गवर्नमेंट में, और बहुत ही कम फंड हमको कांग्रेस के रहने की वजह से कम रिलीज करते थे। फिर भी मेरा नेचर, मेरा वे ऑफ मिलना जुलने के तरीके की वजह से मुझे दिए हैं कुछ बजट। और पिछली सरकार में 1000 करोड़ से ज़्यादा काम किया हूँ। सिद्धरामैया गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल बनाए ब्रिम्स, वहाँ पे 200 करोड़ रुपए लगे हैं। ओल्ड सिटी में 100 बेडेड का बनाए, उसको 50 करोड़ रुपए लगे हैं। और विलेजेस में बनाए हूँ 4-5 हॉस्पिटल, मेरे एमएलए ऑफिस के सामने बनाए हूँ। टोटल 8-9 हॉस्पिटल बनाए हूँ, तो उसको भी 200-300 करोड़ रुपए लगे हैं। आपका कहना है कि बीदर शहर में 2 बार कोई भी एमएलए नहीं बना, मगर आप 3 बार बने, तो चौथी बार भी कांग्रेस आपको टिकट दी है। क्या आपको लगता है कि चौथी बार बीदर की आवाम आपको जिताएगी? नहीं, डेफिनेटली इंशाल्लाह, क्योंकि पब्लिक का रुझान, मैं जो 1500 करोड़ रुपए का काम किया हूँ, और यहाँ की पब्लिक, बीदर की जनता कभी भी अच्छे एमएलए को, शरीफ गरीब एमएलए को चाहिए। रिकॉर्ड देख सकते हैं, और हिस्ट्री में जो भी एमएलए यहाँ पे बने हैं, तो लोग यहाँ पे तकलीफ देने वाले या कोई किसी को प्रेशर करने वाले एमएलए को चॉइस नहीं किए हैं। तो मुझे चॉइस करने के रीज़न 3 टाइम मेरा नेचर और मेरा सपोर्टिंग और ये काम देख के पसंद किया। जब से रियासत में बीजेपी हुकूमत आई है, खासकर अक़लियतों पर कई तरह के ऐसे जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, मगर क्या बीदर शहर में भी उस पार्टी का या फिर उन लीडर्स का कुछ ऐसा असर रहा, या फिर यहाँ पर अमन रहा? नहीं, यहाँ बीदर शहर तो हमेशा, मैं जब से हूँ बहुत ही अमन, 15 साल से बहुत ही अमन में है।
जो भी राइट्स है अंडर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन कानून उसके अंडर में रह के उसकी चौकट के अंदर ही किए हैं जो भी करना है। तो पिछले गवर्नमेंट में बहुत ही प्रॉब्लम्स हुए हैं जी। तो आपका इसका जो सेहरा है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या महकमे पुलिस को भी देते हैं? नहीं, सभी ये पूरे लोग मिलजुल के काम करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी रूल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का भी रहा है, पब्लिक का भी रहा है, फिर पॉलिटिशियन हमारा भी रहा है। ये सभी लोग जब मिलजुल के एक ही ओपिनियन पे काम करते हैं तो जब ऐसा होता है, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन एक साइड, पब्लिक एक साइड, पॉलिटिशियन एक साइड बोलो तो मुश्किल होता है। इतने तरक्याती काम के बावजूद भी अभी आवाम और डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट होना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि मज़ीद कुछ ऐसा डेवलप जो शोबा है जिसमें डेवलपमेंट होना बाकी है? देखिए, ये तो 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से डेवलपमेंट होते आ रहा है, कितना करते करते भी नए नए कॉलोनी बनते हैं, फिर बनने के बाद फिर टूट जाते हैं। कोई चीज़ जैसा एक गाड़ी का टायर है चलते फिर नया टायर डालना पड़ता है, तो हर चीज़ का इसी तरह चेंजेस करना पड़ता है। तो बहुत सा डेवलपमेंट हुआ है, रोड ले लो, ड्रेन ले लो, यूजीडी ले लो। बीदर शहर आप देख सकते हैं, कहीं पे भी जाइए लोग तारीफ करते हैं, अच्छा काम हुआ है। तो कुछ लोग बोलने वाले तो बोलते हैं हम तो जो बड़े बड़े महात्मा को नहीं छोड़े, हम तो क्या है। आपके साथ में मजीद 5 लोग नॉमिनेशन डाले हैं, तो आपको टिकट फाइनल होने के बाद में उनका क्या रवैया रहा? नहीं, उनको सभी को कॉन्फिडेंस में पार्टी भी लेना है, मैं भी लूँगा उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके उन पार्टी में। वो सभी लोग बोले हैं कि भाई हमारा काम टिकट पूछना है, हमारा हक है, टिकट पूछेंगे नहीं तो हम पार्टी का काम करेंगे बोल के वो भी सपोर्टिंग की बात की है। और मैं भी उन सभी के घर पे जाऊंगा, जाके उनसे भी जो भी है गिले शिकवे रिक्वेस्ट करके मना लूँगा उनको। जो लोग नाराज़ हैं वो उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए क्या करेंगे आप? नहीं, जो मैं जाऊंगा उनसे मिलूंगा, पर्सनली मिल के नाराज़गी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पार्टी भी बोली है जो भी नाराज़गी है ज़रूर उनकी हम भी पार्टी जो क्लियर करेंगे और जिम्मेदारी भी लेती बोली है पार्टी। ये थे बीदर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रहीम खान। ईटीवी भारत के लिए बीदर से मैं मुबीन अहमद साहब।